ओके, थैंक यू। तो बच्चों हम इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट हैलोजन अल्केन्स, ठीक है ना। उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, तो चल अभी मैं आपको पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूँ, फिर इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। चलें पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, जस्ट टॉक अबाउट प्रेपरेशन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स। हैलोजिनो अल्केन्स किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ हैलोजिनो अल्केन। यस, कौन बता सकता है मुझे, आप में से कोई बता सकता है? एक आध प्रोसेस तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बताइए कि आप में से कोई मुझे बता सकता है हाउ कैन यू प्रोड्यूस हैलोजिनो अल्केन्स? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, एनीवन ऑफ यू? आपने पढ़ा था अल्कीन्स के अंदर, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था अल्कीन्स के अंदर कि अगर आपके पास कोई एल्कीन हो, ठीक है, दिस इज एल्कीन, अगर आप इसका रिएक्शन बच्चों करा देते हो किसके साथ, HBr के साथ या HCl के साथ, whatever you are using at room temperature and pressure, so you know that the double bond is going to be break, and at one carbon it is H, and then on the second carbon it is Br. So this is halogeno alkane. You can see this that this is actually alkane with halogen. तो ये हो गया halogeno alkane, ठीक है ना। जब आपके पास अल्केन फैमिली के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा हुआ होगा, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हैं हैलोजिनो अल्केन। So you can see this, you can produce halogeno alkane from alkenes. So this is the way from alkene you can produce halogeno alkane. This is one of the process, right? You already did this in your previous chapter. Then you also did one more thing, if you remember कि यार अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही है, ठीक है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैं करा देता हूँ किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट, यानी कि ब्रोमीन लिक्विड के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं, तो वी नो दैट डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक एंड बोथ द कार्बन्स हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपकी जगह क्या लग जाएगा भाई, ब्रोमीन से बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सो दिस इज आल्सो हैलोजिनो अल्केन, बट इसको आप बोलोगे डाई हैलोजिनो अल्केन क्योंकि दो हैलोजेंस लगे हैं, ठीक है ना। तो इट इज आल्सो हैलोजिनो अल्केन, ये हैलोजिनो अल्केन फैमिली का ही मेंबर है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं है या कुछ ऐसा वाला, ये है उसी का पार्ट। तो इट इज द पार्ट ऑफ हैलोजिनो अल्केन, राइट। देन बच्चों अगर आपको याद हो तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो अल्केन्स के अंदर, अगर आपके पास कोई एल्केन है, ठीक है ना, उस एल्केन का रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, किसी हैलोजन के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ UV light. So you know that there is a replacement reaction. One H from alkane can be replaced by H in one single step, and it will form what? Halogenoalkane. You can see this. We have three different reactions, और इन three different reactions में आप actually क्या कर रहे हो, halogenoalkane ही प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अल्केन से भी बन सकता है बच्चों हैलोजिनोअल्केन, यानी कि ऐसा अल्केन जिसके अंदर हैलोजेंस मौजूद हो। आपके पास अल्कीन से भी बन सकता है, सिंगल वाला हैलोजन भी बन सकता है अल्केन, और वी हैव डाई हैलोजिनो अल्केन एज वेल, डाई हैलोजिनो अल्केन भी बन सकता है। एंड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस डाई हैलोजिनो अल्केन फ्रॉम दिस, सो यू नीड टू डू अ सेकंड स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसको आप ज्यादा ब्रोमीन प्रोवाइड करोगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, ये जैसे Br अटैच हो गया ना इस पे, सेकंड स्टेप में ये दोबारा ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, बट स्टिल वी वांट यूवी लाइट ओवर हियर, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रोमीन से दोबारा रिएक्ट करेगा, एंड वन मोर हाइड्रोजन विल बी replaced by bromine. So even if you want to produce dihalogenolkenes from alkanes, so you need to use a single reactant. आप अलग अलग नहीं यूज करोगे, आप उसी को यूज करो, ज्यादा यूज करो, वो सेकंड स्टेप में डाईहेलोजिनोअल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अल्कीन्स हैं, तो अल्कीन्स के अंदर अगर आपको हैलोजिनोअल्केन बनाना है तो यू जस्ट नीड टू रिएक्ट इट विद HBr, और अगर आपको डाई हैलोजिनोअल्केन बनाना है तो आप क्या करोगे, फिर Br2 से रिएक्ट कराओगे या Cl2 से रिएक्ट कराओगे। तो दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शंस। लेकिन अगर आप अल्केन्स के थ्रू बनाना चाहते हो हैलोजिनोअल्केन या डाई हैलोजिनोअल्केन, तो आप एक ही रिएजेंट से, एक ही रिएक्टेंट से आप इसको कर सकते हो, बट ये अगर सिंगल स्टेप होगा, यानी कि एक स्टेप होगा, यानी आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन कम होगी, तो पहले स्टेप पे रुक जाएगा। अगर आप इसको ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो फिर ये दूसरे स्टेप पे भी जा सकता है, फिर तीसरे स्टेप पे भी जा सकता है। एंड वी नो दैट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट वी हैव 6 हाइड्रोजन्स, सो इट कैन बी
possible in 6 step. Every hydrogen is going to be replaced by halogens in single step, right? Right, बच्चों? Is that clear or not? Yes, sir. ठीक है, इसकी पिक्चर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसके नोट्स बना लें। चलें आगे बच्चों। Yes. नेक्स्ट एक और चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। एक और चीज आप लोग क्या पढ़ चुके हैं हेलोजिनो एल्केन से रिलेटेड? ये प्रेपरेशन नहीं है, ये डेफिनेटली सी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ यू हैव एनी हेलोजिनो एल्केन, अगर आपके पास क्या हो बच्चों, अगर आपके पास कोई हेलोजिनो एल्केन ऑलरेडी मौजूद हो एंड यू वांट टू गो बैक टुवर्ड्स एल्कीन, आप क्या चाहते हैं, आप एल्कीन के पास वापस चले जाएं, तो आप क्या यूज करते हैं? यू नो दैट यू नीड टू यूज NaOH इन इथेनॉल। जब NaOH आप इथेनॉल में यूज करते हो बच्चों तो क्या होता है, यू नो दैट कि दो कार्बन के ऊपर अगर आपके पास किसी कार्बन पे Br लगा हुआ है तो उसके कंसेक्यूटिव कार्बन पर H लगा हुआ होना चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब ये दोनों रिमूव होंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगा। सो यू नो दिस ऑलरेडी कि यू कैन इवन कन्वर्ट बैक इनटू एल्कीन्स। हैलोजिनो एल्केन्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो बैक टू एल्कीन्स एज वेल, ठीक है ना, ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हैलोजिनो एल्केन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कीन्स में, ठीक है भाई। और चलो इसकी एक एग्जांपल और मेरे पास आई गई है, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। अगर हम इसकी एग्जांपल करें तो कैसे होगी ये एग्जांपल सॉल्व। फॉर एग्जांपल ये एक और बड़े बहुत अच्छी एग्जांपल है, C we have 4 carbons, right? On the second carbon we have one more C, right? And on the last carbon we have OH, and on this carbon we have chlorine, right? And the rest of hydrogens are placed on every carbon. Right बच्चों, we know that अगर हमें क्लोरीन को रिमूव करना है, if you want to remove chlorine, so we need to use NaOH in ethanol, or you can even use KOH. अगर आपके पास NaOH नहीं है तो आप KOH भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, बिकॉज हमें जो जरूरत है वो OH की है, K की या सोडियम की नहीं है। तो आप कोई सा भी हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे क्लोरीन रिमूव करना है तो मुझे यही कंडीशन चाहिए होगी, मुझे हाइड्रोक्साइड रिमूव नहीं करना, ठीक है ना। मैंने यहाँ कंडीशन लिखी NaOH इन इथेनॉल। याद रखिएगा बच्चों, जब आप ये कंडीशन यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिमूव होगा, Cl हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा। एंड यू नो दैट जिस कार्बन पे आपके पास क्या हो बच्चों, Cl, उसके कंसेक्यूटिव कार्बन पे H होना चाहिए, ठीक है ना। सो यू कैन सिंपली सी ओवर हियर कि यहाँ एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है आपके पास कि अगर ये दोनों चीजें रिमूव हो जाएं तो आपके पास बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेंटर में, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर OH अपनी जगह पर है, ये H अपनी जगह है, ये H अपनी जगह है, ये वाला कार्बन अपनी जगह है, इसको मैं CH3 लिख देता हूँ ताकि शॉर्ट हो जाए। ये हाइड्रोजन अपनी जगह है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह, ये हाइड्रोजन अपनी जगह, ये हाइड्रोजन अपनी जगह। सही बनाया बच्चों? Yes, sir. वन मोर पॉसिबिलिटी वी हैव इज कि अगर आप और से देखें बच्चों तो यहाँ पर जिस कार्बन पर आपके पास Cl लगा हुआ है इसके बराबर वाले कार्बन पर भी H मौजूद है, इंडिविजुअल H, खाली H, ठीक है ना। सो यू कैन इवन ड्रॉ डबल बॉन्ड इन द लास्ट 2 कार्बन। यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है। जो OH है उसको अपनी जगह छोड़ दें, जो H है उसको अपनी जगह छोड़ दें, ये जो CH3 है इसको इसकी अपनी जगह छोड़ दें, एंड दिस इज वन ऑफ द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, राइट बच्चों? इज दैट राइट और नॉट? Yes, sir. वन मोर पॉसिबिलिटी वी हैव बच्चों, क्या हो सकती है? अगर आप देखें जिस कार्बन पर Cl लगा हुआ है उसके कंसेक्यूटिव कार्बन यानी बराबर वाले कार्बन पर इंडिविजुअल H भी है। इसका मतलब वन मोर पॉसिबिलिटी ओवर हियर इज दिस कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है बच्चों वो ऊपर भी बन सकता है। तो ये 2 कार्बन अपनी जगह है, ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, राइट और नॉट? Yes. ठीक है, तो इसमें 2 H बचेंगे फिर। So this is one more possibility over here, ठीक है ना। तो there are 3 possible products जो कि इस रिएक्शन की बन सकती थी। ये तो आपको एग्जाम में जाके लिखना होगा यार कि कितनी तरह की बन सकती हैं, वो आपसे पूछ सकता है how many types of or how many possible products this reaction will give you, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि which one of them is going to show the
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यू नो दैट बच्चों, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। तो लेट्स सी कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं किसमें बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ है? जस्ट लुक एट ओवर हियर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है ना। पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, है, तीनों में है। ठीक है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ही कार्बन पर, जहां पर एक ही कार्बन हो, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में दो एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। सो इफ यू लुक एट ओवर हियर दिस कार्बन हैविंग टू एचेस, तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाले दोनों कर सकते होंगे। लेट्स सी, अगर हम इसको देखते हैं, इसको बना के चेक करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है? CH3। अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3, और बाकी पार्ट क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, बाकी पार्ट ये लगा हुआ है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? नीचे क्या लगा हुआ है? CH2OH लगा हुआ है। ठीक है ना। और जबकि आप इस तरफ देखें तो एक क्या लगा हुआ है? H, और एक आपके पास क्या लगा हुआ है? CH3। तो अगर मैं CH3 को पहले लिख दूं ऊपर और H को नीचे लिख दूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द कंपाउंड। ये सिस एंड ट्रांस शो कर सकता है। तो अगर आपको सिस बनाना है, जस्ट पुट बोथ द CH3 on top and the different one will be in the bottom. So this is cis, and if you want to draw the trans, so just change the places of CH3 in diagonal form. So ये बन गया आपके पास ट्रांस। ठीक है, तो तीन इसके ऑप्शंस हैं, वो तीन ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस ये फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, एक ही कार्बन पे दो एक जैसे आपके पास स्पेशीज नहीं है, और जबकि दोनों कार्बन पे एक चीज सेम है विच इज मीथाइल। ठीक है ना। तो अगर इस तरह की तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं तो कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या कर सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। तो ये इन तीनों चीजों पर उतार रहा है, इसका मतलब इट कैन शो geometrical isomers. There is a cis when both are on the same side, and there is a trans when the same one are on the opposite sides. ठीक है। अच्छा, इसके बराबर वाला देखते हैं, क्या ये बना सकता है डबल बॉन्ड? अगर आप देखते हैं तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास CH3 है, इसके पास क्या है? CH2CH3 है। ठीक है, इसके पास क्या है बच्चों? OH, और इसके पास है H। तो आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, एक कार्बन के पास दो एक जैसे भी नहीं है। ठीक है, बट इन दोनों कार्बन के पास कोई एक चीज सेम नहीं है। यहाँ H है, यहाँ H नहीं है। ठीक है, यहाँ OH है, यहाँ OH नहीं है। यहाँ CH2CH3 है, यहाँ ये नहीं है। यहाँ CH3 है तो यहाँ ये नहीं है। तो दोनों कार्बन के पास कोई एक स्पेशीज सेम नहीं है। जब एक स्पेशीज सेम नहीं होगा तो it cannot show geometrical isomers. Is that clear बच्चों? Yes, sir. चले, तो इसकी तस्वीर भी हम ले लेते हैं। You can take the picture of this बच्चों। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जवाब तो दिया करो बच्चों, ताकि मुझे पता चले। आप लोग एक्नॉलेज करोगे तो मुझे पता चलेगा। आप लोग एक्नॉलेज नहीं करोगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे दीवारों को पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। चलें, नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस, व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपके पास अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, यू कैन सी दैट आपके पास क्या बन जाएगा?
हेलोजिनो अल्केन बन जाएगा। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कि अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, मैंने आपको कराया था कि अगर आप इसका रिएक्शन स्टीम के साथ करा देते हो, ठीक है ना, और स्टीम के साथ साथ आप इसके अंदर क्या डालते हो, फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट डालते हो इन द डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है ना, साथ साथ आप 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालते हो, तो यू नो दैट बच्चों की क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना, ये भी आप ऑलरेडी अल्कीन्स में कर चुके हो। ठीक है, देन यू नो दैट कि आपके पास एक चीज है जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, यू कैन कन्वर्ट halogenoalkanes into alcohols by reacting them with NaOH aqueous. अभी आपके पास NaOH aqueous हो चाहे KOH aqueous हो, both can work for this and you need to use heat under reflux the condition. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। देन आपको ये भी पता है बच्चों कि if you want to go back from halogenoalkanes to alkene, you need to use what? NaOH in ethanol, or even you can use KOH in ethanol. Any one of them. We required OH, not Na or K, right? And you know that, bachcho, if you want to go back from here to there, so you need to use what? Concentrated sulfuric acid at 200 degree centigrade temperature. और अगर आपके पास ये नहीं है, so you can even use ammonium oxide at 350 degree centigrade temperature. ठीक है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एक ही पेपर का इम्पोर्टेंट टास्क है। बहुत आता है पेपर में बच्चों, बहुत ज्यादा, इसको आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत जबरदस्त कनेक्शंस हैं और ये वाले तीन सबसे ज्यादा आते हैं। अब एक रह गया जो कि ये है लास्ट वाला, तो आपको याद रखना है कि अगर आप अल्कोहल से ब्रोमीन पे जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा। यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या है कि अगर आप OH से, मतलब OH से डिस्प्लेस कराना चाहते हो क्लोरीन को, so you need to use PCl5 at temperature. This is the condition. Or if you want to put CH, so you can use PCl3 at high temperature. You can do this. Or even use SOCl2 and you need to heat the reaction, right? So these 3 are conditions. Any one of them you can use for the substitution of chlorine in place of OH. But if you want to place Br, अगर आप Br suppose आप Br लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फिर आप यूज करोगे रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन गैस and you need to heat it. Even you can use concentrated HBr as well, right? And same for iodine as well. If you want to put iodine in place of OH, so you need to use red phosphorus with iodine and you need to heat it, or you can even use concentrated iodine. तो ये देखें बड़ा ही कोई difficult होता जा रहा है। On daily basis it is going to be very difficult. इस वजह से आपके पास केमिस्ट्री को मुश्किल समझा जाता है, बट बच्चों अगर आप इसको डेली बेसिस पे लर्न कर लो, इसको याद कर लो, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव वन मोर थिंग टू ऐड ओवर हियर। आप एक और चीज यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हो, आप ये चीज भी यहाँ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप इसके अंदर एल्केन्स ऐड करो, तो यू नो दैट बच्चों कि ये एक और पॉसिबिलिटी है जो कि एग्जामिनर आपको दे सकता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, एल्केन है, राइट? आपके पास एल्केन है, तो अगर आप एल्केन का रिएक्शन कराते हो किसके साथ, HBr, सिर्फ Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, so you know that it can be converted into halogenoalkane. And you need to remember this कि if for example you have what, alkenes, so you can even convert alkenes into alkanes by reaction with hydrogen gas in the presence of nickel at 200 degree centigrade temperature. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शंस। अगर आपको कनेक्शंस नहीं आते, आपको कन्वर्जन नहीं आती, तो आप पेपर में हर जगह फंसोगे, हर पेपर में, हर पेपर के हर ऑर्गेनिक के पार्ट में फंसोगे। अभी तो ये स्टार्ट है, अभी हमने सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़े, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड हैलोजेनोअल्केन्स। अभी आप अल्कोहल पढ़ोगे तो आप अल्कोहल में भी फिर उसके कनेक्शन आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कीटोन के साथ, और फिर जो है ये आगे जाएगा एल्डिहाइड के साथ। अभी तो इसमें और ज्वाइन करना है हमें, अभी तो ये हाफ पार्ट हमने कर लिया है, हाफ पार्ट बाकी है। तो आप सोचें जब तक आप पुराना वाला लर्न नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे पढ़ेंगे। यू नीड टू रिमेंबर दिस।
आपको पुराना वाला याद करना पड़ेगा हर हाल में। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे पूछ लिया जाए which type of reaction is this, ये अगर मैं पूछूं कि रिएक्शन नंबर 1 जो है इसकी टाइप क्या है, you need to remember this कि यार इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो it should be reduction। ये आपको ऑलरेडी करा चुका हूं तो इसको आपको अब तक याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं which type reaction is reaction number 2, you need to remember this कि यार alkanes है, alkanes UV लाइट में सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। you need to remember the type of this reaction as well, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। थर्ड एडिशन रिएक्शन, जो बैकवर्ड वाला है इसके पास आपको बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका एक और नाम था डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये सारे रिएजेंट्स, ये सारे कंडीशंस, यू नीड टू बी रिमेंबर दिस। यही आते हैं पेपर में, 3-3 नंबर के लिए चीज आ जाएंगी आपके पास। वो बोलेगा कि आपके पास अगर कोई अल्केन है, वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो रहा है, बताएं रिएजेंट क्या है, कंडीशन क्या है, टाइप क्या है। अब एक एक लफ्ज लिखना है आपने, आपको नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पोर्शन बनाया, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने एक बहुत मुश्किल सी चीज आपको बना के दी, बहुत मुश्किल सी। क्या बना के दे दी? कुछ नहीं बनाया, बस आपको तंग करने के लिए मैंने बहुत मुश्किल सी चीज बना दी। देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखकर बच्चे अक्सर और बेशतर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अक्सर और बेशतर तंग हो जाते हैं। मैंने आपको बोला कि यहाँ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है ना, आप इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इसके अंदर। जस्ट कन्वर्ट दिस रिएक्शन इनटू दिस, ठीक है, ये हो रहा है। अब ये रिएक्शन 1 है, ठीक है। मैंने आपसे बोला बताएं इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज हुआ, इस रिएक्शन में कंडीशन क्या यूज हुई, बताएं इस रिएक्शन की टाइप क्या है। नाउ अब ये 3 मार्क्स का आपको मिलेगा पेपर में, 3 मार्क्स। लिखना क्या है आपने, जस्ट शॉर्ट आंसर्स। रिएजेंट क्या है, यू कैन सी ओवर हियर यार, हाइड्रोक्साइड से मुझे आयोडीन में शिफ्ट होना है ना, तो रिएजेंट क्या है, आई कैन यूज रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। कंडीशन क्या है, आई नीड टू हीट इट, ठीक है ना, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ आपको ये लिखने के कितने नंबर मिल गया भाई, 3 नंबर मिल गए। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में बहुत 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 आते हैं, और अगर आपको नहीं आएगा इस तरह का सॉल्व करना तो आप हंसते रहें। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, आपको मैं बताता चलूं कि आपको ये सारी चीजें याद करना पड़ेगी। Unfortunately, a lot of things with reasons, there are facts in chemistry as well. So our syllabus is 65 to 70% based on knowledge, or you can say that learning. So you need to learn all these things before attempting your exam. अब ये इतनी सारी चीजें याद करने की हैं, इतनी सारी चीजें याद करने की हैं, तो ये याद कैसी होंगी? You learn this to on revise them on daily basis, to see them on daily basis. तो मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपको उस पिक्चर को आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। आपको तो इसमें नहीं है वो पिक्चर, मैं आप सबको मोबाइल से भेज दूंगा आपके मोबाइल्स पे, उसको आप अपने वॉलपेपर पे लगा लें। ठीक है, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा लें, कहीं पर भी लगा लें, उसको डेली बेसिस पे देखें, आप हो जाएंगे। अब देखें ना कितना मुश्किल काम है। फॉर एग्जांपल अगर एक आम इंसान, जैसे एक नॉर्मल इंसान जिसको केमिस्ट्री से नफरत हो, उसको कैसे पता चलेगा कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है दिस वन, मेरे पास ये है ब्रोमीन, हाइड्रोजन, 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 दिस इनटू दिस, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखें इसमें ऑलमोस्ट द थिंग्स आर सेम। क्या है, you need to use NaOH over here and you need to use NaOH over here as well. The reagent in both the cases is same, but in this
you need to use NaOH in ethanol. So the condition is there should be no water, and over here you need to use NaOH aqueous. हो गए ना दोनों चीजें अलग? कितना मुश्किल काम है, कैसे याद रखेंगे यार, कहाँ NaOH aqueous है, कहाँ NaOH ethanol है? तो इसको याद करने के लिए आपको डेली बेसिस पे इसको गो थ्रू करना पड़ेगा. अगर आप इसको गो थ्रू नहीं करोगे तो इट इज एक्चुअली you can say that it's your mistake in exam अगर आप इसमें मार्क्स नहीं लेते. तो इसको सीधा सीधा याद करने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि यार HBr रिमूव कर रहे हो तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ देखो तो BrOH से डिस्प्लेस हो रहा है, यू नीड टू से दैट इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रही है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट हो रही है. You need to remember this. You need to learn these things. It is very important for you to gain marks in the final exams. Right, bachcho? Yes, Alia, Hana, are you ready to learn all these things? Yes, Arsalan, Mamoon. याद है ये सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चले भाई. अब मजीद तो मुझे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना कि what you need to learn and what you don't need to. आगे चलें. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. चलें, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम जो है आगे प्रोसीड करने लगे. We were talking about nucleophilic substitution reaction, तो उसका मैकेनिज्म जरूरी है. We were talking about nucleophilic substitution reaction. इसका मैकेनिज्म पेपर में आता है 3 to 4 मार्क्स का, तो आपको ये आना जरूरी है. ठीक है ना? आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि इफ यू हैव सच कंपाउंड, यानी कि ये कोई अल्केन की चेन है, अगर ये फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl है, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अल्कोहल, अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि Cl रिमूव होकर क्या लग जाए बच्चों? OH लग जाए. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि आप इसमें क्या यूज करोगे? आप इसमें NaOH aqueous यूज करोगे, यानी पानी वाला. अगर NaOH नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो यू कैन इवन यूज KOH, एनी वन ऑफ देम. और साथ साथ आपको क्या करना है? हीट अंडर रिफ्लक्स, जो कि लास्ट क्लास में आपको मैंने दिखाया था. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट अंडर रिफ्लक्स. आपको कंप्लीट रिएक्शन कराना होता है तो आप ये करते हो. ठीक है ना? द सिंपल थिंग इज दिस, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो एवरी कार्बन हैज द रेस्ट ऑफ बॉन्ड विद हाइड्रोजन. सो यू एक्चुअली वांट टू डिस्प्लेस क्लोरीन बाय हाइड्रोक्साइड. द सिंपल थिंग इज कि आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, इसको हटा के OH लगाना है. बाकी कार्बन पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन का काम ही नहीं. We need to change. We need to replace only chlorine by hydroxide. So this is actually what? This is actually substitution, nucleophilic substitution reaction. अब यहाँ nucleophile क्या है? For example, you are reacting CH3 CH2OH with NaOH ना, NaOH से रिएक्ट करा दो, बट NaOH में सिर्फ और सिर्फ OH जाके अटैच हो रहा है. तो यहाँ पर एक्चुअली OH को अगर मैं इस तरह लिख दूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. Na का तो काम ही नहीं, आप NaOH यूज कर रहे हो, आप KOH यूज कर रहे हो, आप दोनों में से कोई भी यूज कर रहे हो, जहाँ OH ही रहे तो क्या फायदा Na का या पोटेशियम का, तो हम उसको हटा ही देते हैं. ठीक है ना? तो सिंपली वी जस्ट हैव दिस वन. सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर. एंड आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? दैट हैज अ लोन पेयर टू रिमेन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लोन पेयर हो प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल. एंड इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं. ठीक है? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी हैलोजन अल्केन. यू कैन सी दिस ऑन द कार्बन वेयर, सॉरी दिस इज ब्रोमीन. ऑन द कार्बन वेयर ब्रोमीन इज अटैच्ड, वी हैव 2 हाइड्रोजन्स एज वेल. जिस कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं और एक CH3 है. तो दिस इज एक्चुअली प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन. क्या है बच्चों ये? प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन. प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन का रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब ये होता किस तरह है, क्या चल रहा है यहाँ पर, उसको हमें देखना है. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ. देखो ये कार्बन है, इसके साथ ब्रोमीन अटैच है. ठीक है? एक आपके पास इसके साथ क्या अटैच है? CH3 अटैच है. ठीक है ना? ये CH3 अटैच है और साथ साथ इसके अंदर क्या अटैच है भाई? हाइड्रोजन अटैच. ठीक है भाई? दिस इज द केस. या हम करते हैं कि हम इस वाले हाइड्रोजन को ऊपर लगा दें. राइट? सो एक्चुअली कार्बन इज कार्बो पॉजिटिव,
cation positive and bromine is partial negative, because we know that there is a difference of electronegativity between these two elements and the pair of electron is shifted towards bromine. bromine के अंदर ताकत ज्यादा है तो वो उस पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस वजह से पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे। और जब इसके आसपास हाइड्रोक्साइड घूम रहा होगा और वो ये ज्यादती कार्बन के साथ होता हुआ दिखेगा तो वो बोलेगा यार कार्बन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, यानी कार्बन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी आ रही है, तो फौरन से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस बच्चों, जहां इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं वहां हेड होता है, तो कार्बन की तरफ हेड होगा। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, कि हमेशा ये अटैक अपोजिट टू ब्रोमीन होगा। अब आप देखें ब्रोमीन सीधा हाथ पे लगा हुआ है, तो मैंने बिल्कुल अपोजिट साइड पे उल्टे हाथ पे एरो बनाया है। यू नीड टू कीप रिमेंबर, आप इस एरो को यहाँ नहीं कर सकते, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो इट विल बी रॉन्ग। नीड टू रिमेंबर कि हमेशा ब्रोमीन के सामने ही एरो होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट अटैक हो गया। जब ये अटैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक साथ ये 5 चीजें अटैच हो जाएंगी, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो कि इम्पॉसिबल है, इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। बट फॉर सपोज ये क्या हो रहा है, आपके पास कार्बन जो था उसके पास एक तरफ ब्रोमीन और एक 2 हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी एक कार्बन के 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फौरन से टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड फौरन से टूटेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपके पास कार्बन के साथ क्या लगा हुआ होगा, हाइड्रोक्साइड लगा हुआ होगा, ठीक है ना, और आपके पास 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे, ठीक है ना, एंड साथ साथ वो जो CH3 था वो लगा हुआ होगा। ब्रोमीन को निकालकर खामोशी से बाहर कर दिया जाएगा विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली द होल प्रोसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मामला ऐसा हुआ है कुछ कि न्यूक्लियोफाइल था आपके पास, जिसके पास क्या था, लोन पेयर था और वो नेगेटिव में था, इस वजह से वो हाईली रिएक्टिव हो गया था, ठीक है ना। आपके पास कोई कार्बन था जो कि कार्बो पॉजिटिव था, उसके साथ कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है जो कि पार्शियल नेगेटिव था, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक CH3 यानी कि कार्बन की चेन थी, ठीक है ना। अब क्या होगा, यू नीड टू रिमेंबर न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन द अपोजिट साइड, राइट, और उसके बाद जाके क्या बना लेगा, वो उसके साथ 5 बॉन्ड बना लेगा, व्हिच इज अ डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल थिंग, राइट, ये एक इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। और अगले ही स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हैलोजन के साथ जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा भाई, आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और आपके पास अल्कोहल बन चुका होगा, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर और नॉट? दिस इज द होल प्रोसेस। Yes, sir. Any problem to any one of you, so you can ask. No, sir. So you need to remember this. It is very, very important. System of nucleophilic substitution reaction. क्या है ये? It is a nucleophilic substitution reaction. क्या है बच्चों ये? Nucleophilic substitution reaction. और even you can say this कि ये है SN2. क्या है ये? SN2. SN का मतलब क्या होता है? Nucleophilic substitution. लिखा है मैंने, you can see this, both the reactants, OH reactant and halogen-alkane is the second reactant, both the reactant are actually taking part in this reaction. इस रिएक्शन में दोनों के दोनों ही टेक पार्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को रिएक्शन करवा रहे हैं, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, that is why it is known as what? Nucleophilic substitution reaction 2, ठीक है बच्चों। इसी तरह की कोई